नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो इस जी सीरीज के प्रैक्टिस पेपर में स्वागत है। तो लीजिए सेकंड पार्ट 51 से लेके 100 क्वेश्चन अपना अनुमान लगाइए मित्रों, आकलन करिए। क्वेश्चन 51, उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक कहे जाते थे स्वराट, भोज, सम्राट, वैराट। तो उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक आपके कहे जाते थे सी सम्राट। 52, निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? अश्वमेध, राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय, अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय, राजसूय और वाजपेय। तो वैदिक यज्ञों के साथ जिनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था वो हैं आपके, अनुमान लगाइए मित्रों, सी अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय। 53, किस हड़प्पाकालीन स्थल पर जहाजी मालघाट है? सुरतगोई, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन। तो जिस हड़प्पाकालीन स्थल पर जहाजी मालघाट है वो है आपका बी लोथल। समाधान एच संबंधित है। पूर्व हड़प्पा संस्कृति, पूर्व विकसित हड़प्पा संस्कृति, पूर्व विकसित एवं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति या फिर परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो समाधान एच संबंधित है आपका, डी परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। 55, निम्नलिखित में किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है? बनावली, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो जिस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है वो है आपका बी धौलावीरा। 56, निम्नलिखित किन हड़प्पीय स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? आमरी, बनावली, कालीबंगा, रंगपुर। तो जिन हड़प्पीय स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो है आपका सी, मतलब आमरी, बनावली, कालीबंगा। 57, 1909 में नासिक के न्यायाधीश की किसने गोली मारकर हत्या की? गणेश चापेकर, दामोदर सावरकर, अनंत कन्हरे, गणेश पिंगले। तो 1909 में नासिक के न्यायाधीश की जिसने गोली मारकर हत्या की वो है आपके सी अनंत कन्हरे। 58, तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित करना है। तो आपका पूरा पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो सही उत्तर है सबसे पहले मित्रों पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण और अंत में ताम्र युग। 59, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। देख लीजिए कुछ स्थल हैं और उसके बाद उनसे संबंधित। तो सोहागी घाट किससे मैच होगा? ये मैच होगा ACL कार्लाइल। बालाथल तो अहाड़ संस्कृति स्थल। भीमबेटका VS वाकड़कर। बुर्ज हूम ये कश्मीर और पाषाण काल। 60, ताम्र पाषाण कैल्कोलिथिक मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? नौदाटोली, माहेश्वर, सतना और रीवा, भीमबेटका, मंदसौर, अहाड़ और गिलुंड। तो ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष आपके प्राप्त हुए हैं ए नौदाटोली और माहेश्वर। 61, निम्नलिखित में कौन सा नौपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? गुफ कराल, सेन्यूर, पल्लवाय, चिरांद। तो जो नौपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है वह है आपका सी पल्लवाय। 62, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। 63, इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे थे? बुर्जहोम, चिरांद, इलाहाबाद, मेहरगढ़। तो जिस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे थे वो है आपका 1 और 2, बुर्जहोम और चिरांद।
64 सुल्तानों के काल में किसने एकता पद्धति को आरंभ किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो सुल्तानों के काल में जिसने एकता पद्धति को आरंभ किया था, ए इल्तुतमिश। 65 अंततः पांड्य राज डैश में विलीन हो गया? दिल्ली की सल्तनत, विजयनगर, चेर, मुगल साम्राज्य। तो पांड्य साम्राज्य विलीन हो गया आपका बी विजयनगर। 66 निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? मुर्शीद कुली खां, सादत अली खां, फर्रुखसियर, शुजाउद्दीन। तो स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक बी सादत अली खां। 67 लोधी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? अदीना मस्जिद, एकलखा मस्जिद, मोट की मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। तो लोधी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है सी मोट की मस्जिद। 68 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घटना और तिथि। ब्लैक होल 20 जून 1757 सही है? हाँ कि ना? सही है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 सही है? हाँ सही है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 सही? सही। ये आपका गलत है, तो गलत पे ज़्यादा जोर नहीं देना मित्रों, सही याद रखना है। 69 हर्ष के संबंध में निम्न कथन किसका है? वह कभी थकता नहीं था, सारा दिन काम करता रहता था, दिन उसके लिए छोटा पड़ता था। वेनसांग, बाणभट्ट, कल्हड़, अशोघोष। तो यह कथन कहा गया है वेनसांग के द्वारा हर्ष के लिए। सही क्रम में लगाना है मित्रों। देख लीजिए क्रिप्स मिशन 70 क्वेश्चन नंबर घटनाओं को। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो, फिर क्रिप्स मिशन। कह सकते हैं 4 3 2 1। 71 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया था? मौलाना आज़ाद द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सर तेज बहादुर सप्रू द्वारा। तो 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया ए मौलाना आज़ाद द्वारा। 72 नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान किसने ग्रहण किया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, अब्बास तैयब जी। तो नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान जिसने ग्रहण किया? अब्बास तैयब जी। 73 गांधी के कार्य के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उनको प्रभावित नहीं किया? चार्ल्स ब्रैडला, जॉन रस्किन, डेविड थोरू, लियो टॉल्स्टॉय। तो जिन्होंने प्रभावित किया उनको आप देख लीजिए, लियो टॉल्स्टॉय ने, डेविड थोरू ने और जॉन रस्किन ने। चार्ल्स ब्रैडला ने नहीं। 74 बखर क्या है? गुप्तचरों की सूचना, विदेशी समाचार पत्र, इतिहास रचना के साधन, राजकीय घोषणाएं। तो बखर आपका है इतिहास रचना के साधन। 75 भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1920, 31 अक्टूबर 1919, 21 अक्टूबर 1919 या 31 सितंबर 1920। तो भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन आपके हुआ है ए 31 अक्टूबर 1920। 76 भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था? ऑपरेशन रिएंडरपेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान आपके था मित्रों बी ऑपरेशन जीरो आवर। 77 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया? मद्रास अधिवेशन 1903, बॉम्बे अधिवेशन 1904, बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था वो है सी बनारस अधिवेशन 1905।
78 निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? तो जितने लोगों ने किया उन पे ध्यान रखिए। अशफाक उल्ला खां किया, बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल किए, वीडी सावरकर नहीं किए, रोशन सिंह। अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह। 79 1907 ईस्वी में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता आपके थे बी नंदलाल बोस। 80 याहिया बिन सरहिंदी सैयद वंश के किस शासक का समकालीन था? नुसरत शाह, मुबारक शाह, खिज्र खां, मोहम्मद तुगलक। तो याहिया बिन सरहिंदी सैयद वंश के जिस शासक का समकालीन था? बी मुबारक शाह। 81 शुमेल करना है राजनीतिक संगठन और स्थापना का वर्ष। देख लीजिए इंडियन एसोसिएशन, तो ये अनुमान लगाइए। 81 राजनीतिक संगठन और स्थापना वर्ष। इंडियन एसोसिएशन 1876, महाजन सभा 1884, द बॉम्बे एसोसिएशन 1852 और आपका पूना सार्वजनिक सभा 1870। 82 भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी, जमशेदजी नुसावनजी टाटा, कोवास जी नाना भाई, मफतलाल। तो भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र जिसने लगाया? बी जमशेदजी नुसावनजी टाटा। 83 सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? तो जिसने सर्वप्रथम यह सुझाव दिया वो हैं आपके सर विलियम जोन्स। 84 पुनर्जागरण के दौरान कला में आया बदलाव, कलाकारों पर गिल्ड का नियंत्रण कम हुआ, कला में सौंदर्य का निरूपण बढ़ा, कलाकार स्वयं सामाजिक स्तर में ऊपर उठे, मूर्ति शिल्प एक स्वतंत्र कला के रूप में उभरी। तो सही उत्तर आपके सभी सही हैं, डी। 85 किसने कहा था हम लोग महान ऐतिहासिक घटना का निर्माण नहीं कर सकते? बिस्मार्क, नेपोलियन, मेटरनिख, लेनिन। तो जिसने यह कहा था कि हम लोग महान ऐतिहासिक घटना का निर्माण नहीं कर सकते वो है आपका ए बिस्मार्क। 86 कौन सा कथन सही नहीं है बाल्कन युद्ध के लिए? देखिए 5 कथन दिए गए हैं मित्रों, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। तो पहला, बाल्कन युद्धों से यूरोपीय ऑटोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। ऑटोमन साम्राज्य ने अपने पुराने यूरोपीय क्षेत्र का लगभग 90% क्षेत्र खो दिया और बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी कोने तक ही सीमित रह गया। सही है, तो ये बिल्कुल सही है। बाल्कन युद्धों में विवाद का समाधान नहीं हुआ बल्कि इसने उसे और भड़का दिया। सही है, तो अनुमान लगाइए सही। सी, बाल्कन युद्धों से ऑस्ट्रिया तथा सर्बिया के बीच प्रतिद्वंद्विता की भावना बढ़ी। तो बढ़ी, हाँ कि ना? हाँ बढ़ी। डी, फ्रांस बाल्कन राज्यों में रक्षक की भूमिका में उभरा। तो ये कथन सही है, ये गलत है। अंतिम देख लीजिए, बाल्कन युद्धों और उसके परिणाम ने प्रथम विश्व युद्ध की जमीन तैयार कर दी। तो ये भी सही है। 87 सुधार जो राष्ट्रीय संविधान सभा 1789-91 द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था। मानव अधिकारों की घोषणा, विभाग और कम्यून में फ्रेंच प्रशासन का विभाजन, चर्च की भूमि का राष्ट्रीयकरण, मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत। तो सुधार जो राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था वो है आपका डी, मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत। 88 निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान रूस ने युद्ध साम्यवाद का हिस्सा था? सामुदायिक कृषि, किसानों से अधिशेष खाद्यान्न का बलात् अधिग्रहण, पंचवर्षीय योजना, मुक्त व्यापार। जो प्रावधान रूस ने युद्ध साम्यवाद का हिस्सा था वो है आपका बी, किसानों से अधिशेष खाद्यान्न का बलात् अधिग्रहण। 89 सुमेल करना है, तो देख लीजिए। संधि और
रूसी जर्मनी अनाक्रमण समझौता। तो 23 अगस्त 1939। म्यूनिख समझौता, अनुमान लगाइए मित्रों, 29 सितंबर 1938। रोम बर्लिन टोक्यो दूरी, 6 नवंबर 1937। एंग्लो जर्मन नाविक समझौता, 18 जून 1935। 90 निम्नलिखित में से कौन चर्च को एक बदनाम वस्तु कहता था? मार्टिन लूथर, दिदरो, वॉल्टेयर, पेटार्क। तो जो चर्च को एक बदनाम वस्तु कहता था वो है आपका सी वॉल्टेयर। 91 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय होने से पहले इनमें से किस जापानी दार्शनिक को शिंटा और कन्फ्यूशियसी मान्यताओं से सम्मिश्रण का श्रेय दिया जा सकता है? निचिरेन, हायसी रजान, एनिन फुजिवारा शिका। तो जिसको श्रेय दिया जा सकता है हायसी रजान। 92 रूस में नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? केरेंस्की, स्टालिन, लेनिन, लियो ट्रोट्स्की। तो रूस में नवीन आर्थिक नीति जिसके द्वारा लागू की गई था लेनिन। 93 राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त लिटन आयोग संबंधित था? तो विल्ना विवाद, मंचूरिया संकट, कोरफू विवाद, यूनान एवं बुल्गारिया के मध्य सीमा विवाद। तो सही उत्तर मंचूरिया संकट। 94 फ्रांस में 1830 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई? नेपोलियन तृतीय, चार्ल्स दसम, लुई 18वां, लुई फिलिप। फ्रांस में 1830 की क्रांति हुई थी चार्ल्स दसम के काल में। 95 लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस का सबसे अधिक लोकप्रिय वित्त मंत्री कौन था? तुर्गो, कैलोन, नेकर, ब्रीने। तो नेकर सही उत्तर। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस का सबसे अधिक लोकप्रिय वित्त मंत्री। 96 जार निकोलस द्वितीय का सलाहकार बनने वाला रूसी रहस्यवादी कौन था? जॉर्जी गेपन, ग्रिगोरी रास्पुतिन, व्लादिमीर लेनिन, केरेंस्की। तो जार निकोलस द्वितीय का सलाहकार बनने वाला रूसी रहस्यवादी था बी ग्रिगोरी रास्पुतिन। 97 1505 में द ग्रैंड ड्यूक मैडोना को किसने चित्रित किया? राफेल, तिसिया, जियोर्जियोन, जियोवानी बेलिनी। तो 1505 में द ग्रैंड ड्यूक मैडोना को चित्रित किया राफेल ने। 98 जर्मनी में निम्नलिखित में से किस तिथि को सुधार दिवस मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर, 18 फरवरी, 25 जून, 10 नवंबर। तो जर्मनी में जिस तिथि को सुधार दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 99 पुनर्जागरण की प्रथम नग्न मूर्ति कौन सी थी? डेविड, पिएटा, क्रिएशन ऑफ एडम, सेंट मार्क। तो पुनर्जागरण की प्रथम नग्न मूर्ति डेविड थी। और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न मित्रों, निम्नांकित में से कौन अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं था? तो जो थे उनको याद रखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस पेन, जॉर्ज वाशिंगटन। ये स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं थे। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और देखिए, सुझाव दीजिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।